आप सबका महाराष्ट्र विशेष में आज विशेष राज्य विशेष के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बारे में आज हम जानेंगे। उसकी भौगोलिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि और अवसंरचना के बारे में देखेंगे। यहाँ का डेवलपमेंट क्या है, यहाँ के हिस्टोरिकल पार्ट्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं आज अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। महाराष्ट्र का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, यह सब के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट हो आप, कौन से भी कोई भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, हर प्रदेश में महाराष्ट्र के बारे में सवाल बनते हैं। यहाँ से सवाल बन जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और आप आम नागरिक हैं तो भी महाराष्ट्र के बारे में जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारे देश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महान राष्ट्र महाराष्ट्र के नाम से जाने वाला यह प्रदेश पश्चिमी साइड में स्थित है। भारत के पश्चिमी साइड में स्थित है। इसके पश्चिम से अगर आपको यह बॉर्डर एरिया महाराष्ट्र के एकदम पश्चिम से अरब सागर चालू हो जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग है, आइए देख लीजिए। पहले देखते हैं महाराष्ट्र के चारों साइड बॉर्डर साझा करने वाले प्रदेशों के नाम। तो सबसे पश्चिमी साइड में यह पूरी पश्चिमी साइड है। यहाँ पर मुंबई, रत्नागिरी, पालघर, ये सब इनका जो एरिया है। इसके बाद चालू होता है अरब सागर, ठीक। इसके बाद सीधा अरब सागर चालू होता है। यह पूरा टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर लोग पर्यटक घूमने आते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार दृश्य यहाँ पर रहता है। बार बार शूटिंग होती है, विदेशी लोग आते हैं। जुहू चौपाटी, अलीगढ़, अलीबाग यहाँ पर है, रत्नागिरी है, पालघर है, मुंबई है, हाजी अली है। तो ढेर सारे यहाँ पर स्थल है, ढेर सारे ब्रिज है घूमने के लिए, एकदम बहुत ज़बरदस्त। बोले तो आइए अब यहाँ पर देखिए, ये जो निशान बने हुए हैं, ये जो कटिंग के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है और ये गुजरात है। गुजरात उत्तर पश्चिम में गुजरात स्थित है। पूरा उत्तर जो उत्तरी साइड है यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक है। और पूर्वी साइड में छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र के पूर्वी साइड में छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी साइड में यहाँ पर तेलंगाना है और दक्षिणी साइड में कर्नाटका है, यहाँ से यहाँ तक। और ये एकदम नीचे दक्षिणी साइड में गोवा स्थित है। गोवा एक छोटा सा प्रदेश है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी वीडियो आएगी विशेष रूप से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यह हो गया बॉर्डर एरिया, क्या हो गया, गोवा, कर्नाटका, यहाँ से तेलंगाना, पूर्वी साइड में हो गया छत्तीसगढ़, उत्तरी साइड में हो गया एमपी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम में हो गया गुजरात और एकदम पश्चिमी साइड में पूरा अरब सागर है, ठीक है। यह हो गया महाराष्ट्र का बॉर्डर साझा करने वाले प्रदेशों के नाम हो गए। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आपको जानना पड़ेगा लैटिट्यूड लाइन और लंगिट्यूड लाइन। ये लंगिट्यूड लाइन्स और लैटिट्यूड लाइन्स। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में अगर आप जानते हो तो समझ सकते हो। अब अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में महाराष्ट्र स्थित है। 15 डिग्री 44 मिनट से 22 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर महाराष्ट्र स्थित है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बन जाते हैं, ठीक है। और देशांतरी विस्तार के बारे में पूछेगा तो 72 डिग्री 36 मिनट से 72 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में महाराष्ट्र स्थित है। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में वीडियो बनी हुई है, नीचे जाकर आप देख सकते हैं। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होता है, लैटिट्यूड लंगिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं, यह भूगोल के टॉपिक में आपको देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार 72 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में महाराष्ट्र स्थित है, ठीक। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल पार्ट्स क्या हैं, क्या क्या है यहाँ पर, किला है, फोर्ट है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन्स है, क्या क्या स्थित है। आइए संक्षिप्त जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख रूप से। हिस्टोरिकल पार्ट्स में ऐतिहासिक किला 355 किले हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अनेक राजा पैदा हुए जिन्होंने अपने बलबूते पर किलों को जीता है, ठीक है। इस राष्ट्र को नहीं, पूरे हमारे देश को बचा कर रखा है, इनके आन मान और शान है। जयगढ़ फोर्ट है, रायगढ़ किला है, लोहागढ़ किला है, कोलवा किला है, जंजीरा किला है, कुंदर किला है। तो ये कुछ प्रमुख किले हैं और भी बहुत सारे सब प्रमुख ही हैं। तो यहाँ पर 4-5 का नाम आपके पास
आपके वीडियो में उपस्थित कर दिया गया है, बाकी आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। जंजीरा किला के रूप में यह एक ऐसा किला है ना जो समुद्र के पूरे बीच में है। यहाँ पर अविजयी किला, मतलब कोई पराजय नहीं हुई। यहाँ पर जो किला बना था एक सोचा समझा रूप, वहाँ पर खेती बाड़ी रहना सहना, पूरे सैनिक के रूप में रहते थे लोग। समुद्र के बीच में यह किला है, यह अपने आप में एक वीडियो खुद रखता है। यहाँ पूरी क्लासेस अगर इसके बारे में की जाए तो भी कम है। हर किले के रूप में अगर उसके बारे में बातें कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल देख लीजिए अब राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है। महाराष्ट्र का राजकीय चिन्ह है 16 कमल है, बीच में दीपक है। 16 कमल के बीच में दीपक जल रही है और यह मोहर शिवाजी महाराज के टाइम की मोहर है। और इसमें यह महाराष्ट्र का आन मान और शान मोहर है, जो कि अभी भी राजकीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजकीय वृक्ष यहाँ पर आम का है। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। और पशु विशाल गिलहरी। फल आम का है। नदी गोदावरी नदी यहाँ की राजकीय नदी मानी जाती है। यहाँ की भाषा मातृभाषा है मराठी भाषा, ठीक है। प्रमुख झीलें शिवसागर झील, पौना झील, बिहार झील, उपवन झील, यह प्रमुख झील है। और लोनार झील के बारे में जान जाते हैं कि यह उल्का पिंड गिरने से बनी थी झील, जो कि बार बार कलर चेंज करती है। कभी ग्रीन दिखाई देती है, कभी गेरुआ रंग की दिखाई देती है। इसकी कलर चेंज होते हैं। यह विश्व की धरोहर लिस्ट में शामिल है यह, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन चलती है और यहाँ पर एक्सप्रेस वे तो है ही, एक्सप्रेस चलती है और मेट्रो मोनो सब चलते हैं। यहाँ पर विकास के कार्यक्रम और चलाए जा रहे हैं। अब एयरपोर्ट के बारे में देख लीजिए कहाँ का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। पुणे का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। अकोला एयरपोर्ट है, शिरडी एयरपोर्ट है, औरंगाबाद एयरपोर्ट है, कोल्हापुर का एयरपोर्ट है, ये सब नागपुर का एयरपोर्ट, यहाँ पर प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है। राष्ट्रीय उद्यान 6 है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 52 है, राष्ट्रीय संरक्षण अभ्यारण्य 27 है। बाघ परियोजनाएँ 6 हैं और जिसमें मेलघाट, तोबड़ा, अंधेरी, नवेगांव, पेंच, बोरा, शादी, यह सब बाघ परियोजनाएं के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। नेशनल पार्क, यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है। तबोड़ा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगलाला नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 23 राज्य विश्वविद्यालय हैं। पुणे विश्वविद्यालय, बाबा साहब अम्बेडकर, मराठावाड़ा राज्य विश्वविद्यालय, औरंगाबाद विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी। यहाँ पर ढेर सारी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हो, जितने भी अच्छे टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में, सॉफ्टवेयर हुआ, हुआ, फिल्म सिटी हुई, सब महाराष्ट्र मुंबई के साइड में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं उद्योग। तेल का प्रसंस्करण है, तेल जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल रखने की व्यवस्था मुंबई के पास ही है, ठीक है। तेल प्रसंस्करण, कृषि उपकरण मिलते हैं, परिवहन, रबड़ का उत्पादन, बिजली उत्पादन, तेल पंप, चीनी मिल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीविज़न, कपड़ा उत्पादन में 1 नंबर है, धातु उत्पादन में है। रैंकिंग जीडीपी में भारत के 1 नंबर रैंकिंग पर, इंडिया के 1 नंबर रैंकिंग पर रहता है यह प्रदेश। कृषि में 13% कृषि से, उद्योग में 26%, 60% सेवाएं से। इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां स्थित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट है, कंपनियां हैं, कारखाने हैं और बड़े से बड़े कंपनियां, छोटी से छोटी कंपनियां, और यहाँ पर गोडाउंस हैं। तो हर प्रदेश से यह लिंकेड प्रदेश है, यहाँ से सामान जाते हैं आते हैं। और यह अरब सागर पर स्थित है, तो यहाँ पर बंदरगाह बहुत बड़ा स्थित है और यहाँ पर आयात निर्यात भी यहीं से होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी यहाँ से होता है, ठीक है। और क्या दिया है, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड है और आरबीआई
जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका भी मुख्यालय यहीं पर है। फिल्म सिटी है, आयात निर्यात के कार्य होते हैं, कपास, सूती वस्त्र, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग के प्रमुख केंद्र हैं। और मुंबई पोर्ट ऑफ बंदरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी पोर्ट में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले, माता का नाम जीजाबाई। या इनका जो राज्याभिषेक हुआ अपने दम पर इन्होंने जीता, किलाओं को जीता, प्रदेश को जीता, समृद्ध बनाया और राज्याभिषेक भी करवाया। 6 जून 1674 में इनका राज्याभिषेक किया गया था। तो वही 6 जून अभी जो आके गई लेटेस्ट में 6 जून 2023 को 350वीं राज्याभिषेक दिवस मनाया गया शिवाजी महाराज के। तो कितनी गर्व की बात है, 350वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इनके तिथि और राज्याभिषेक के दिन आप याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। और वीर गति प्राप्त हुई थी 1680 ईस्वी रायगढ़ में। तो यह शिवाजी महाराज के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें विशेष जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। अब देखिए पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, बालघाट है, अजंता की गुफाएं हैं और पहाड़ियाँ अजंता पहाड़ी भी है और सतपुरा पहाड़ी पर्वतमाला है। यहाँ पर औरंगाबाद में, और जिसे अभी संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, आप किसी भी स्टेट में हो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इस गुफा में क्या है, इस भी चित्र में कौन से चित्र प्रदर्शित है, या जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, या इसमें क्या क्या है, कहाँ पर स्थित है। तो बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, नहीं तो वीडियो आएगी उसमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। और मुंबई के एकदम पश्चिमी साइड में और थोड़ा सा आगे जाएंगे, लगभग नाव से जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है। क्या है, एलिफेंटा है, वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में जानकारी अगर आप आते हो मुंबई घूमने तो एलिफेंटा जरूर जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर बहुत दर्शनीय स्थल है, पूरे समुद्र के बीच में स्थित यह एलिफेंटा है। तो आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, इनका नाम कैसे पड़ा, संस्कृत का शब्द है महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, इसका अर्थ होता है महान राष्ट्र, महान देश। इसकी राजधानी मुंबई है। नागपुर शीतकालीन राजधानी कर दी जाती है अगर ज़रूरत पड़े। पुणे और नासिक इनका प्रमुख शहर भी है। ठाणे, पुणे, नासिक, कल्याण, मुंबई, दादर, ये सब प्रमुख शहर हैं। ठीक पश्चिमी घाट में प्रतापगढ़ दुर्ग है। महाबलेश्वर के पास में लोनावला और हाजी अली है। लोनावला एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटक यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आते हैं और बहुत शानदार दृश्य वहाँ पर आप जाइए घूमने, बहुत शानदार दृश्य है। बादल आपको छू कर निकलते हैं और एकदम ठंडा मौसम, हवाएं चलती है, तो बहुत शानदार दृश्य है लोनावला का। और हाजी अली या दरगाह है, यह समुद्र के बीच में बनी हुई है। यहाँ पर आप रास्ते से जाओगे लेकिन आते टाइम आपको पता नहीं चलेगा, हमारा रास्ता गायब हो गया। पूरे समुद्र के बीच में समुद्र की तूफान लहरें आती हैं, रास्ते को गायब कर देती है। लोग पानी में खड़े रहते हैं और नज़ारा देखते रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अजंता की गुफाएं हैं और देख लीजिए, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, खंडाला है, यह सब पर्यटक स्थल है। यहाँ टूरिज्म प्लेस है। गेट ऑफ इंडिया है। पुणे का शनिवार वाड़ा, अलीबाग है, शिरडी बाबा का मंदिर है। बहुत इंटरेस्टिंग गठन, महाराष्ट्र का जो गठन है या भाषाई आधार पर इनका बंटवारा हुआ गुजरात से, जो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। गुजरात उत्तरी और पश्चिमी साइड से गुजरात की सीमाएं साझा होती हैं। यहाँ से इसके बाद ऊपर गुजरात है, तो गुजरात खंभात की खाड़ी है बीच में। गुजरात को अलग कर दिया गया, गुजराती बोलने वाले गुजरात में चले गए और मराठी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनका गठन कब हुआ, 1 मई 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा बड़ा प्रदेश है हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तीसरा बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3,77,013 वर्ग किलोमीटर। 3,77,013 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है इनका। और वन्य जीव अभयारण्य है, टोडा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व की सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है यहाँ। विश्व का RBI, भारत का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI यहाँ पर स्थित है। बीमा कंपनियाँ हैं, म्यूचुअल फंड है, सॉफ्टवेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, RBI है, बंदरगाह पेट्रोलियम है। और उत्पादन, फल उत्पादन में 1 नंबर है, मदिरा उत्पादन में नासिक में है। और उल्लास नदी, बैतरणी नदियाँ या कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, खाड़ियाँ भी हैं, खाड़ी और नदियाँ के यहाँ पर बहुत उपस्थित है। पर्वतीय नदियाँ हैं, जो पर्वत से पानी आता है वह नदी के रूप में बहकर सीधा समुद्र में जाता है। नर्मदा नदी है एकदम ऊपरी, यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और बैतरणी नदी है, कलिंदा नदी है, बागेश्वरी नदी है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन नदियों से जो पानी आता है, पानी को रोका जाता है, डैम बना जाता है, उसको पानी को पीने युक्त बनाकर अलग जगह पर भेज दिया जाता है और पानी को नदी और नालाओं के बीच में बहाकर किसानों को जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भेजा जाता है। और बिजली उत्पादन में भी डैम, बहुउद्देशीय परियोजना में बिजली उत्पादन किया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है, टरबाइन लगी होती है, टरबाइन के तहत टरबाइन जब घूमेगी बिजली वहाँ पर पैदा होता है। तो विकास के रूप में यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आधुनिक युग का मंदिर, नेहरू जी ने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक युग का मंदिर है, ठीक है। यहाँ से ढेर सारे उद्देश्य पूरा किए जाते हैं बहुउद्देशीय से। तो गिरना परियोजना है, गिरना नदी पर। कोयना परियोजना है, कोयना नदी पर। जदवाड़ी परियोजना है, जादववाड़ी परियोजना है, गोदावरी नदी पर। टाटा जल विद्युत परियोजना, कोपाली, विसरा और शिवपुरी संयुक्त परियोजना के रूप में इसे जाना जाता है, टाटा जल विद्युत परियोजना। 500 बांध है, मुंशी बांध है, वैतरणा बांध है, जायकवाड़ी बांध है, पौना बांध है, या कुछ प्रमुख बांध हैं यहाँ पर। तो मुंबई हाईवे, फिल्म सिटी, सो सिटी, समुद्र, पहाड़ी, खाड़ी, नदी, वन सब पाए जाते हैं। फोर्ट, एयरपोर्ट सब यहाँ पर उपस्थित है। फसलें हैं धान, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, तूर, अरहर, चना, दलहन, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, सब्जियाँ सब यहाँ पर उपस्थित है, सब पाया जाता है। आम के पेड़, आम पाए जाते हैं, केला, संतरा, अंगूर, काजू यहाँ का प्रमुख फल है। तो यहाँ पर ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर आप आओगे, कहीं भी कोई भी प्रदेश से आओगे, कोई भी सब्जियाँ खाना है, कोई भी फल चाहिए, आप कितने भी सुपरस्टार, अगर आप पैसे वाले हैं, अरबपति देखने को मिलेंगे, बाजू में उनके गरीब भी देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं, बाजू में झोपड़ी भी मिलती हैं। तो यह प्रदेश एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग पाए जाते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक तरह के रहन सहन, मिनी इंडिया आप बोल सकते हैं, या जो पूरी इंडिया के लोग यहाँ पर रहते हैं मुंबई के ये साइड में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आगे। अब प्राचीनतम रूप में जो 16 जनपद थे उसमें से अस्मक जनपद, जो कि आधुनिक युग के अहमदनगर के आसपास स्थित रहता था, और बीजापुर, ये सब साइड हमारे आधुनिक काल एंशियंट में आप पढ़ेंगे तो भी महाराष्ट्र एक विशेष स्थान रखता है। और 3,77,013 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तटरेखा की लंबाई 840 किलोमीटर, जनसंख्या यहाँ पर लगभग 15 करोड़ के आसपास है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म सभी प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर बिजनेस करते हैं, और कानून व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है। अब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा इनके प्रदेश हैं जो सीमाएं साझा करते हैं। जलवायु है ग्रीष्म ऋतु की, गर्म जलवायु, शीत ऋतु में शीत ऋतु भी है, मानसून यहाँ पर चेंज होता रहता है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, बारिश में खूब बारिश होती है, ठंडी में हल्की गुलाबी ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो यह धर्म में सभी धर्म, यहाँ की राज्य भाषा मातृभाषा है, मराठी मातृभाषा है। यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्यों का जो लेखा मराठी भाषा में चलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश बोलिए, जो भाषा बोलेंगे सब समझने और जानने वाले उपस्थित हैं। यहाँ की राज्य व्यवस्थापिका द्विसदनीय राज्य व्यवस्थापिका है। जो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों उपस्थित है यहाँ पर। और विधानसभा की सीट 288 विधानसभा की सीट है यहाँ पर, और 78 सीट विधान परिषद की है, ठीक है।
लोकसभा की 48 सीट है, इसलिए यहाँ पर चुनाव में गर्मा गर्मी रहती है। लोकसभा की बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या है, 48 सीट लोकसभा की पाई जाती है। और राज्यसभा की, हमारे जो पार्लियामेंट है, उच्च सदन है, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीटें। ठीक है। अब हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मुंबई में स्थित है, इसके अंतर्गत दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा के जो क्षेत्र हैं, इनके जो कार्यक्रम है इसके रूप में न्यायपालिका के रूप में यहीं पर संचालित होते हैं महाराष्ट्र में। दादर नगर हवेली और गोवा, महाराष्ट्र, इन सब का देखभाल कौन करता है? एससी यहाँ का है, जो है हाई कोर्ट करता है। 62 वर्ष की उम्र एससी न्यायाधीश की होती है, तब तक रिटायर नहीं होते हैं। ठीक है, पता है आप लोगों को। पदों की संख्या यहाँ पर 94 है न्यायाधीशों की। ठीक है। अब जनसंख्या, भारत की लगभग जनसंख्या, पूर्ण जो जनसंख्या है लगभग 10%, 9.28 दिया है, लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो घनत्व है 365 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। लिंगानुपात है 929। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वहाँ का सेक्स रेशियो लिंगानुपात दर्शाता है। कहीं भी कोई भी स्थान का आप लिंगानुपात निकालेंगे तो टोटल जो जनसंख्या रहेगी, पुरुषों की पूरी जनसंख्या पर स्त्रियों की कितनी जनसंख्या है, वह लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है। तो यह 929, एक प्रति 1000 पर 929 यहाँ पर स्त्रियों की संख्या है, बालिकाओं की संख्या है। साक्षरता दर 82% है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है। ठाणे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। ठाणे, इसके यहाँ मुंबई से सटा हुआ ठाणे लगभग आसपास में ही है। और उसके बाद आता है भिवंडी शहर है इनका। भिवंडी शहर भी आपको सबको पता है, भिवंडी शहर है ना, ठाणे और कल्याण से अलग होता है। इसे ब्रिज बनाकर जोड़ा गया है, खाड़ी से अलग होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कभी आएंगे तो ज़रूर देखना है यहाँ पर। ठीक है। सिंधुदुर्ग है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो शहर है, कम जनसंख्या रखता है, सबसे कम लिंगानुपात है मुंबई में सबसे कम लिंगानुपात। यहाँ पर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बट इनको ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों की संख्या कम क्यों हो रही है। यहाँ के बोर्ड को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला मुंबई है, वो तो रहेगा ही, हर माने में नंबर 1 पर रहता है। महानगर मुंबई है, उपनगर। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामीण और कितने भी आप हाई फाई प्रोफाइल वाले देखना चाहेंगे वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मुंबई इस साइड में और नागपुर साइड में एक से एक करोड़पति, एक से एक अरबपति, एक से एक फार्चूनर गाड़ी, ऑडी, जो भी देखना चाहिए आप मुंबई के साइड में आएंगे सब देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर गरीब से गरीब लोग रहते हैं, अमीर से अमीर लोग रहते हैं, तो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ठीक है। और देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर वीडियो में अगर कहीं भी आपको फैक्ट गलत आया या कुछ निकल गया, फैक्ट गलत हो गया, तो आप क्षमा करते रहेंगे। और जो भी गलत निकलेगा, अगर हमको कुछ लगेगा तो हम पिन कर देते हैं और उसे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है। और देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।